हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। तो बच्चों, आज हम यूपीपीसीएल का स्पेशल आपको सिलेबस पढ़ाएंगे। कंप्यूटर का जो पार्ट 2 होता है, यूपीपीसीएल TG2। तो हम इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है। यूपीपीसीएल TG2 में जो फर्स्ट पेपर होता है वो कंप्यूटर का ही होता है। तो कंप्यूटर का बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कंप्यूटर में कम मार्क्स ला पाते हैं या अच्छे मार्क्स उनके नहीं आ पाते हैं। तो आज हम उनका जो है कंप्यूटर का जो पार्ट है उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं कंप्यूटर जो होता है। कंप्यूटर हमारा, ये कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर हम देखते हैं बच्चों कंप्यूटर की खोज कौन किया है। तो कंप्यूटर की खोज जो किए हैं वो है चार्ल्स बेबेज जी हैं। चार्ल्स बेबेज जी हैं, इन्होंने कंप्यूटर की खोज किया है। चार्ल्स बेबेज, इनको कंप्यूटर का पिता भी बोला जाता है। और बच्चों हम देखते हैं ये कंप्यूटर की खोज किए हैं। और कंप्यूटर में जो होता है कि ये इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। इनको फादर्स ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने कंप्यूटर की खोज किया। अब हमारा बच्चों कंप्यूटर इसमें ट्रिपल-सी के एग्जाम में पूछता क्या है, ट्रिपल-सी होता है या यूपीपीसीएल होता है या जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें सबसे क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूटर शब्द किससे मिलके बना होता है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा इसी से बन गया कि कंप्यूटर शब्द हमारा किस शब्द से मिलके बना हुआ। तो जो बच्चों हमारा जो कंप्यूटर शब्द होता है, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से मिलके बना होता है। कंप्यूट से मिलके बना होता है हमारा कंप्यूटर शब्द। तो ये बच्चों बहुत ध्यान देंगे कि ये जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है इसमें कि कंप्यूटर शब्द हमारा किससे मिलके बना होता है, कंप्यूटर से मिलके बना होता है। तो बच्चों यहाँ से एक एक पॉइंट आप ध्यान देते रहेंगे क्योंकि यहाँ से हर जो है हर क्वेश्चन जो। और इसमें अगला टॉपिक क्या होता है कि हमारा ये बाद में इसमें और आप पूछता है कि कंप्यूटर हमारा जो होता है मुख्य कितने पार्टों में होता है। तो कंप्यूटर हमारा जो होता है वो हमारा 3 पार्टों में डिवाइड है। कह सकते हैं कि कंप्यूटर मुख्यतः 3 पार्ट में होता है। सबसे पहला मुख्य जो होते हैं, पहला जो होता है वो हमारा होता है डिजिटल कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर होता है हमारा। एनालॉग कंप्यूटर होता है। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। मुख्य हमारे कंप्यूटर यही होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड होते हैं। अब हमारा जो इसमें देखते हैं कि अब ये क्वेश्चन तो यहाँ से भी चल सकता है। ये सारे टॉपिक जो है हमेशा आप लोग माइंड में रखेंगे कि हमारा कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर की खोज कौन किया है, कंप्यूटर हमारा किससे मिलकर बना हुआ है, कंप्यूटर हमारे मुख्य कितने पार्ट होते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी डिजिटल के भी 4 पार्ट होते हैं। डिजिटल हमारा कंप्यूटर जो होता है, डिजिटल कंप्यूटर हमारा 4 प्रकार के डिवाइड में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला जो होता है इसमें वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा जो होता है हमारा होता है मिनी कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर होता है। तीसरा जो होता है हमारा मेन फ्रेम होता है। चौथा जो होता है हमारा सुपर कंप्यूटर होता है। बच्चों मीनिंग समझ में आ रही है ना? आगे देखते हैं। अब ये हमारा यहाँ से हमारा पहला देखिए कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर के पार्ट हो गए। कंप्यूटर मुख्य 3 भागों में डिवाइड किया गया है। डिजिटल के 4 पार्ट होते हैं, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम। अब सब ये सब कार्य के आधार पर ये डिवाइड किए गए हैं। तो बच्चों हमारा यहाँ से हम यूपीपीसीएल के लिए पढ़ा रहे हैं, यूपीपीसीएल का क्लास चल रहा है। तो बच्चों हमको जो क्वेश्चन में पूछा जाता है हम वही देखते हैं, टॉपिक देखते हैं क्वेश्चन हमको कहाँ से बन सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा ये कंप्यूटर हुआ। और बच्चों इसमें एक टॉपिक और याद रखना आप, कंप्यूटर की मदर किसे बोला जाता है। तो मदर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ कंप्यूटर। तो इनको बोला जाता है मैडम एडा अगस्टा को बोला जाता है। इनको कंप्यूटर की माता बोला जाता है। क्यों इनको कंप्यूटर की माता इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर के अंदर के प्रोग्राम को बनाया था। जैसे चार्ल्स बेबेज सर थे, तो चार्ल्स बेबेज सर ने कंप्यूटर को बनाया था और मैडम एडा अगस्टा ने कंप्यूटर के अंदर के प्रोग्राम को बनाया था जिसपे हम लोग कार्य करते हैं, जो सारे होते हैं।
तो बच्चों हम आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक इसमें देखते हैं चलिए आगे देखते हैं। इसमें अब कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है जिसका नाम होता है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये क्या होता है कि इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। सीपीयू की अगर परिभाषा बोला जाए तो सीपीयू इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मतलब सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है और हमारा जो कंप्यूटर होता है वो पूरा सीपीयू पर ही डिपेंड होता है। अब इसमें अब बच्चों ये भी इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना है, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। अब कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ लेता है कि ये यूपीपीसीएल में या जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं अक्सर ये सभी सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू में कितने पार्ट। अब देखते हैं यहाँ पर सीपीयू का पूरा नाम ये हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। अब हमारा इसमें देखते हैं सीपीयू में मुख्यतः कितने पार्ट होते हैं। सीपीयू में जो मुख्यतः जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। कह सकते हैं कि देयर आर 3 पार्ट ऑफ सीपीयू। इसका मतलब ये सीपीयू में जो होते हैं मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला जो होता है एएलयू होता है। एएलयू होता है, एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो सीपीयू में ये जो एएलयू होता है, एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। अर्थमेटिकल को हिंदी में बोल सकते हैं अंकगणितीय, अंकगणितीय। लॉजिकल का होता है तर्की, यूनिट का इकाई होता है। दिख रहा है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखते हैं एएलयू का कार्य क्या होता है। एएलयू का काम होता है अंकगणित से संबंधित या तर्क से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है सब एएलयू सॉल्व करता है। ये सब सारे पॉइंट आपको हमेशा याद रखेंगे। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अंकगणितीय तर्की इकाई। इसका काम होता है कंप्यूटर में अंकगणित से संबंधित या तर्क से संबंधित जितने भी कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं सब एएलयू का कार्य एएलयू सॉल्व करता है। अब दूसरा इसमें दूसरा पार्ट होता है एमयू होता है। एमयू का पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। इसको मेमोरी यूनिट, मेमोरी को हिंदी में हम कह सकते हैं स्मृति, स्मृति इकाई। इकाई का मतलब यहाँ पर यह एक कंप्यूटर की ऐसी यूनिट होती है, एक ऐसी इकाई होती है जिसमें डेटा को एकत्रित करते हैं। जैसे हम किसी भी प्रकार के डेटा होते हैं तो हम डेटा को इसी में मेमोरी में इकट्ठा कर देते हैं। डेटा जब हम इसमें सेव कर लेंगे तो हमको अधिक समय तक वो डेटा मिल सकता है। जब भी हमको जरूरत पड़ेगी अपने कंप्यूटर में वो सब रख सकते हैं। तो ये एक प्रकार से मेमोरी जो होता है, मेमोरी से हमारा क्या हो सकता है, मेमोरी से हमारा डेटा स्टोरेज होता है। मेमोरी हमारा डेटा स्टोरेज होता है। अब ये डेटा क्या होता है स्टोरेज। अब बच्चों मीनिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ मीनिंग। हाँ प्रॉब्लम हो तो बताएंगे लोग। तो अब देखिए यहाँ पर मेमोरी को हिंदी में बोलते हैं स्मृति। स्मृति का मतलब होता है कि यह मेमोरी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम डेटा को रख सकते हैं। अब यहाँ पर डेटा का मतलब होता है डेटा हमारा कई रूपों में हो सकता है। डेटा हमारा हो सकता है कि ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है या डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, डीओसी डॉक्यूमेंट भी हो। मतलब हमारा डेटा जो होता है चाहे जिस प्रकार के डेटा होंगे हम इसमें मेमोरी के अंतर्गत रख सकते हैं। तो हमारा इसका काम यही होता है डेटा को एकत्रित करना। अब इसमें तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है सीयू होता है। हम यहाँ देखते हैं तीसरा पार्ट जो होता है हमारा सीयू होता है। सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इसका काम ये होता है हमारे कंप्यूटर में जितने भी पार्ट होते हैं, कंप्यूटर में चाहे सॉफ्टवेयर चाहे हार्डवेयर संबंधित जितने भी पार्ट होते हैं सबको नियंत्रण में रखता है, सबको नियंत्रण रखता है। अब आगे देखते हैं, समझ आया बच्चों? यस सर। ठीक है आगे देखते हैं। समझ सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं एएलयू, सीयू और एमयू। आप लोग ये बच्चों ये फुल नेम तो सबका याद रखेंगे क्योंकि अक्सर एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो फुल नेम ही पूछा जाता है कि एएलयू क्या है, सीयू क्या है और एमयू का फुल फॉर्म क्या होगा। जैसे इससे क्वेश्चन यही बन सकता है कि एएलयू इज स्टैंड फॉर, मतलब एएलयू का पूरा नाम क्या होता है। स्टैंड फॉर का मतलब एएलयू जो है वो हमारा एएलयू का पूरा नाम क्या होगा। तो इसमें आप बताएंगे तुरंत अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है बच्चों, चालू है? यस ठीक है बच्चों, सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ फैक्ट बता रहे हैं, फैक्ट कि इससे क्या होगा या इससे क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से। अब यूपीपीसीएल का एग्जाम होने वाला है
तो हम सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हमारा जो कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसको हम कंप्लीट कर दें। तो बच्चों आगे देखते हैं हम इसमें, थोड़ा इसको मिटाते हैं। अब इसमें देखते हैं, एक सीपीयू होता है और दूसरा होता है एक यूपीएस होता है, दूसरा यूपीएस। अब ये सीपीयू और यूपीएस, सीपीयू जो होता है ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, और यूपीएस जो होता है ये पावर सप्लाई होता है। यूपीएस जो होता है पावर सप्लाई होता है। अब यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है? यूपीएस का पूरा नाम होता है अनस्ट्रक्टेड पावर सप्लाई, अनस्ट्रक्टेड पावर सप्लाई। ये आप लोग बहुत ध्यान देंगे बच्चे, ये यूपीएस का पूरा नाम है कि अनस्ट्रक्टेड पावर सप्लाई। इसका पूरा नाम अनस्ट्रक्टेड पावर सप्लाई होता है। इसका काम ये होता है कंप्यूटर में कि जैसे हम कंप्यूटर को चला रहे हैं, लाइट जाने के बाद यह फिर भी पावर सप्लाई को देता रहता है बिना रुके, इसीलिए इसको बोलते हैं अनस्ट्रक्टेड, मतलब बिना रुके शक्ति प्रदान करना। तो यूपीएस का काम यही होता है कि हमारे कंप्यूटर को शक्ति प्रदान करता है। तो इससे सिर्फ यहाँ पर इससे फुल या क्वेश्चन अगर पूछता है तो सिर्फ इतना पूछता है कि इसका पूरा नाम क्या होगा, या इसको हम और दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो दूसरे नाम से इसको पावर सप्लाई से हम बोल सकते हैं इसको। तो आगे बच्चे पढ़े, चलिए अब हम देखते हैं आगे। इसमें देखते हैं कि इसमें एक कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के बारे में देखते हैं। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक प्रकार से इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड एक प्रकार से इनपुट डिवाइस होता है जो बहुत सी बटनों का एक समूह होता है। कीबोर्ड एक प्रकार से इनपुट डिवाइस होता है जो बहुत सी बटनों का समूह होता है, जिसमें अनेक प्रकार की बटन, जैसे कुछ स्पेशल बटन होती हैं, कुछ कंट्रोल बटन होती हैं, कुछ न्यूमेरिकल बटन होती हैं। तो हमारा जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड को हम देखते हैं। कीबोर्ड में अगर पूछता है तो कीबोर्ड में अक्सर कुछ एग्जाम यही पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स बटन ऑफ कीबोर्ड, या कीबोर्ड में कितने प्रकार के बटन होती हैं, या कोई ऑप्शन दे देगा कि जैसे ऑप्शन दे देगा कीबोर्ड में, हम पहले बताते हैं कि कीबोर्ड में बटन कितने प्रकार की होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कीबोर्ड में जो होता है टोटल वो 6 प्रकार के बटन होते हैं। देयर आर 6 टाइप बटन ऑफ कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड में 6 प्रकार के बटन होते हैं। पहला हम देखते हैं, पहला जो होता है हमारा होता है अल्फाबेटिक बटन होता है। अल्फाबेटिक बटन, बच्चों ये बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अल्फाबेटिक बटन अभी हम अगले वीडियो में और भी इसके बारे में, अभी अगले वीडियो में जो इससे और स्टैंडर्ड आप थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे। अल्फाबेटिक बटन जो होता है हमारा, अल्फाबेटिक बटन जो होता है हमारा वो होता है ए से लेकर जेड तक, मतलब ए टू जेड। अब ए से जेड तक, अब उसमें सभी आ जाएंगे, ए बी सी सारी जितनी सारी बटन होती हैं हो जाएंगे। अब दूसरा नंबर जो होता हमारा होता है न्यूमेरिकल बटन। न्यूमेरिकल बटन में जैसे होता है 0 to 9। और इसके बाद तीसरा नंबर होता है, तीसरा हमारा कह सकते हैं कि स्पेशल बटन के अंतर्गत जैसे उसमें आता है कि CTRL होता है, शिफ्ट होता है, कैप्सुला होता है, टैब होता है, या अल्ट होता है, ये चीज मतलब और भी सारी ऐसी बहुत सारी बटनें होती हैं, वो सब स्पेशल बटन के अंतर्गत आ जाती हैं। अब आगे देखते हैं हमारा जो चौथा नंबर है, चौथे नंबर पे हम कह सकते हैं कि फंक्शनल बटन जो होती है हमारा वो होता है F1 to F12, मतलब F1 से लेकर F12 तक होती है हमारी फंक्शनल बटन होते हैं। और इसमें अगला नंबर जो 5वें नंबर के बटन होता है वो हम सिंबल बटन कह सकते हैं। सिंबल बटन, बच्चों सिंबल बटन का मतलब होता है जिसमें हम जो न्यूमेरिक संबंधित होते हैं या जो कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं, या बहुत सारे होते हैं, जैसे कह सकते हैं प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है, भाग होता है, या ब्रैकेट बहुत सारे होते हैं। ठीक इस तरह से जो हमारे होते हैं वो सब हमारे सिंबल बटन के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें लास्ट जो होता है वो होता है एरो बटन। एरो बटन क्या होता है? एरो बटन जो होता है हमारे जो कीबोर्ड में आप लोग बच्चों देखे होंगे, कीबोर्ड में ऐसे 4 बटन होती हैं, तो इसी को हम एरो बटन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इन चारों का काम बस इतना होता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे ले जाना होता है। तो जैसे इसमें देखते हैं टॉप लेफ्ट राइट टॉप बटन का मतलब जैसे माउस पॉइंटर को, कीबोर्ड पॉइंटर को हम लेफ्ट भी ले जा सकते हैं, राइट भी ले जा सकते हैं, और टॉप पे भी ले जा सकते हैं, और बॉटम भी ले जा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से सिर्फ अगर क्वेश्चन अगर आता है तो सिर्फ यहाँ से ये
सिर्फ पूछता है कि अक्सर ये यूपीएससी के एग्जाम में अक्सर ये पूछता है कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, कितने प्रकार के बटन होते हैं, या बहुत सारे जैसे अब इसमें इससे एग्जाम क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो इसमें क्वेश्चन सिर्फ इतना बन सकता है कि जैसे कोई ऑप्शन दे दिया, तो जैसे इसमें क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए क्वेश्चन हमारा हो गया कि जैसे ऑप्शन दे दिया, कंट्रोल दे दिया, पहला दूसरा दे दिया, हमको दे दिया इसमें प्लस दे दिया, तीसरा दे दिया कि 9 दे दिया, और चौथा दे दिया कि बी दे दिया। अब इसमें से पूछ लेगा, अब जैसे मान लीजिए हमारे ये ऑप्शंस हो गए, अब इसमें दे दिया इसमें से कौन सी बटन स्पेशल के अंतर्गत आते हैं, या कौन सी बटन जो होता है शॉर्ट क्या बोलते हैं कि नंबरिंग के बटन आते हैं, न्यूमेरिकल में आते हैं, कौन सी बटन जो होता है कि सिंबल में आते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए हमसे पूछ लिया कौन सी बटन इसमें से स्पेशल का आता है, या स्पेशल के अंतर्गत कौन सी बटन आती है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत हम अगर पढ़े हैं तो स्पेशल हम देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा भी है, हम तुरंत ये टिक कर देंगे कि हमारा ये स्पेशल बटन है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। या पूछ लेगा जैसे कि इसमें अभी शॉर्टकट की ये पूछता है, तो हम शॉर्टकट की बाद में देखेंगे, अभी अगले वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर और भी ऐसे इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसी तरह से पूछता है कि अगर पूछ लेगा कि जो A to और Z बटन जो होती है 0 to 9 बटन का हम प्रयोग कब करते हैं, किस तरह से करते हैं, तो हमारा यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता भी है तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक, आगे बढ़े। यस चलिए अब बच्चों देखते हैं, इसमें एक टॉपिक और देखते हैं, समझ आ रहा बच्चों? यस चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें अगला जो होता है हमारा वो होता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अच्छा, अब इनपुट आउटपुट क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है अंदर होता है, इन का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर। जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं उनको इनपुट बोल देते हैं, जो बाहर होते हैं आउटपुट। जैसे इसमें हम कह सकते हैं, अब इसमें हमको एग्जाम में जैसे एग्जाम में ऐसे पूछता है क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे जैसे डिवाइस का नाम दे दिया, जैसे माउस दे दिया, कीबोर्ड दे दिया, प्रिंटर दे दिया, स्कैनर दे दिया, स्पीकर दे दिया, तो ये ऐसे बहुत सारे दे दिए। तो आपको पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है या कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो अब अगर हमको मान लीजिए, अगर हम कह सकते हैं जैसे इसको माउस को इनपुट डिवाइस को, माउस में सबसे पहले हम बच्चे देखते हैं माउस में बटन कितनी होती है। माउस में 3 बटन होती है। माउस में 3 बटन कौन कौन सी होती है? हमारा ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये स्क्रॉल होता है। अच्छा, अब ये लेफ्ट राइट स्क्रॉल का मतलब इसका काम होता है, जैसे हम स्क्रॉल का बटन का काम होता है कि हम पेज को अप डाउन करने के लिए होता है। इससे किसी भी लेफ्ट की बटन के ऑप्शन की सहायता से हम किसी भी ऑप्शन या किसी भी फाइल को एक्टिव करते हैं, फिर इसे राइट से ओपन करने के लिए होता है। अब यहाँ पर माउस का काम यही होता है कि हम किसी भी ऑप्शन को एक्टिव करके उसके अंदर के डेटा को हम देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर माउस इनपुट क्यों होता है? माउस इनपुट डिवाइस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको बाहर से चलाते हैं, लेकिन वो अंदर काम करता है, अंदर के डेटा को वो आउटपुट बदलता है। अब यहाँ पर हमारा माउस हो, अब देखते हैं जैसे इसमें क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि माउस की खोज कौन किया है, माउस के संस्थापक कौन है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, जैसे अब इससे क्वेश्चन कितना बनेगा, तो इसमें बोलेगा फाउंडर ऑफ माउस, मतलब माउस के संस्थापक। तो ये है जो है डगलस एंजलबर्ट होते हैं, डगलस एंजलबर्ट, ये माउस की खोज करता है। मतलब इन्होंने माउस का आविष्कार किया। माउस एक प्रकार से इनपुट होता है, इनपुट डिवाइस इसलिए होता है हम जानते हैं क्योंकि माउस जो होता है इनपुट कंप्यूटर के अंदर के सारे प्रोग्रामों को एक्टिव करता है। और कीबोर्ड को भी हम इनपुट ही बोलते हैं। इनपुट इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह भी हम इसको बाहर से इसको यूज करते हैं, लेकिन वो अंदर काम करता है। अब प्रिंटर का काम क्या होता है? प्रिंटर का काम ये होता है जो इनपुट डेटा होते हैं उनकी हार्ड कॉपी बाहर करके निकालना, इसी को हम बोलते हैं या आउटपुट बोलते हैं। ये इसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। स्कैनर जो होता है, स्कैनर एक प्रकार से इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह क्या करता है, आउटपुट मैटर को कंप्यूटर के इनपुट में बदल देता है। आउटपुट मैटर को इनपुट बदलता है, या ये भी आउटपुट को क्या करता है, इनपुट बदलता है, या भी आउटपुट के इनपुट बदलता है, या भी ये क्या करता है, ये लेकिन इनपुट को आउटपुट बदलता है। और यहाँ पर स्कैनर जो होता है, और स्पीकर भी एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस होता है। समझा बच्चों? यस